हाँ जी, देखिए हम लोग 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टाइन का समीकरण प्राप्त कीजिए। ये आपको इक्वेशन बता दी गई है, ठीक है। आगे बोला है कि इसके आधार पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। ये हमसे बोला है, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात किया है। जब डेरिवेशन आप देखेंगे पिछले वीडियो में तो आपको दिख जाएगा। आगे हमसे बोला है कि सोडियम का कार्यफलन ज्ञात करिए। सोडियम का कार्यफलन सोडियम का कार्यफलन आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। बोल रहा है कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा। ये अपने को देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है उसका देखिए। बोल रहा है कि सोडियम मेटल जो है उसका वर्क फंक्शन यानी फाई की वैल्यू दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। आपसे ये बोल रहा है कि एक लैम्डा डाला जाता है जिसका जो है 7000 एंगस्ट्रॉम का, इतना आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे ये बोल रहा है कि अगर ये बताइए कि फाई ये दिया हो और इतने का अगर हम प्रकाश डालते हैं तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, हमको ये देखना है, ठीक है। अगर हाँ तो मतलब इसको कैसे करेंगे वो बस देखिए। आप ना क्या करिए, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने की कोशिश करिए। मतलब इसको मत देखिए, ये तो जो दिया वो दिया, ये दिया क्या है कि जैसे ये सोडियम मेटल है, इस सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन यानी फाई की वैल्यू आपको गिवन है, आपको दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने को देखना है कि एक ना 7000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ वाला लाइट है, ये इसके ऊपर डाला जा रहा है, तो अपने को ये बताना है कि क्या ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा, अपने को ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, हमको ये पता है E इज इक्वल्स टू आपका HC/λ होता है, HC/λ होता है इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमारी बात समझिएगा, H की वैल्यू आप रखेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू अगर C की वैल्यू रखें तो 3 इंटू 10 की पावर 8 आप ये रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 7000 जब रखेंगे तो देखिए 7000 एंगस्ट्रॉम, आप ये 7000 एंगस्ट्रॉम नहीं, पहले मीटर में रखना पड़ेगा ना। 7000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे कट पीट करेंगे, एक चीज एक मेरी बात समझिए, यहाँ पर हम लोग सीधा सा बात करते हैं, ये आएगा जूल में, किस में आएगा, जूल में। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमको डिवाइड करना पड़ता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, अपने को इतने से डिवाइड करना पड़ता है। अगर इतने से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम लोग ना इसको क्या करें कि मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये जो डेटा दे रखा है इस डेटा के हिसाब से, चलिए इसी डेटा के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं थोड़ा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, एक काम करते हैं, जूल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए, एक ही बार काम कर देते हैं ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतने से डिवाइड कर दीजिए, लगे हाथ यहीं पर डिवाइड कर दीजिए। आप देखेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 आपका ये है, अपॉन में आपको दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 7 इंटू इसको 7000 को ये लिख सकते हैं गुणे 10 की पावर -10 दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इससे जब डिवाइड कर देंगे तो आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब देखिए जरा इसको काटते हैं अपन, 16 चौक को 64 लगभग 4 बार, 4 3 12, तो ऊपर देखिए 12 बटे में ये 7 बन गया, 4 3 12 और नीचे ये 7 है, गुणे 10 की पावर -34 ये रहा, फिर ये प्लस है तो +8, ये प्लस से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, ये -10 से ऊपर जाएगा तो +10 बनेगा, -19 से ऊपर जाएगा तो +19 बनेगा।
सॉरी ये बन गया, जरा इससे काटिए तो पहले 7 एकम 7 5 बचा, 7 सत्ते 49 लगभग 1.7 और आगे जाएगा, ठीक है। और 7 एकम 7 लगभग 1.71 ये जाएगा, ठीक है। 1.71 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जरा इन सबको ऐड किया जाए तो 34 और 3 कितना आएगा 37, तो ये तो 37 बन गया। ये अब आपका है, ये माइनस बना, 8 10 18, 18 और 19 37 होता है, तो ये प्लस 37 बन गया, तो 10 की पावर 0 आ गया। 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, यानी E की वैल्यू क्या आ गई है, E की वैल्यू आ गई है 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने ये जो एनर्जी प्रोवाइड की है ना, वो 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड की है। आप ये बताइए, जब इस मेटल का वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपकी एनर्जी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कैसे एमिट होगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारे द्वारा दी गई एनर्जी है और जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ग्रेटर है, तो हम कहेंगे यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एमिट नहीं होगा, एमिट नहीं होगा यानी कि उत्सर्जित नहीं होगा। ये कैसे पता चला? हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहीं पर हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, ज़रा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पीछे देख रखा है तो हम वहाँ पर एक फॉर्मूले की बात किए थे, वो डायरेक्ट फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता था। अगर मान लीजिए आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है और आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, तो हम डायरेक्टली एक फार्मूला यूज़ कर लेते थे। हम कहते थे कि यहाँ पर अगर आपकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 12,400 लिखेंगे। 12,400 बटे में ये आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो 7,000 एंगस्ट्रॉम है, ये आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ज़रा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कट गया। अब 1 जीरो देखिए ये है, इसको आप लिख सकते हैं 12.4 बटे में 7, आप ये लिख सकते हैं। आप इससे काटेंगे तो 7 एकम 7 ये बन गया, 5 बचा, 7 वठे 56, 7 सत्ते 49 ये बच गया। लगभग इस यही आएगा 1.7, 7 सत्ते 49 5 कितना बचे, 7 सत्ते 49 4, 5 बचा है, 7 सत्ते 49 लगभग ये आ गया, ठीक है। इसके आसपास आएगा, कुल मिला के अप्रोक्सीमेट में आपका आ जाएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जो आप एनर्जी दे रहे हो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम पीछे निकाल लेते हैं लगभग इसी के आसपास, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमको बस ये यहाँ पर चेक करना था, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये कितना है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप डायरेक्टली देख लीजिए कि E और फाई में फाई ग्रेटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आप 12,400 बटे में लैम्डा लिखेंगे, लेकिन लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेहतर था।